ए एप्पल या फिर एन एप्पल। ए एन और द, अरे इनका चक्कर ना अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर देता है ना। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज इस विश्लेषण के आखिर तक ये सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वही सवाल, ए एप्पल या एन एप्पल, आखिर सही क्या है? देखिए, ये सवाल बहुत आम है और इसका जवाब ना एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छिपा हुआ है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ए और एन में से कब क्या इस्तेमाल करना है, सही? तो इसका पहला और सबसे जरूरी नियम है साउंड का नियम। जी हाँ, ध्वनि का। एक बात हमेशा याद रखनी है, सुनना है, देखना नहीं। देखिए, नियम बहुत ही सिंपल है। अगर कोई शब्द वावल साउंड यानी स्वर की ध्वनि से शुरू हो तो वहां एन लगता है, जैसे एन एप्पल। और वहीं अगर शब्द कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि से शुरू होता है तो ए का इस्तेमाल होता है, जैसे अ बॉय। सबसे जरूरी बात, हम स्पेलिंग की नहीं, आवाज की बात कर रहे हैं। तो बस इस एक मंत्र को पकड़ लीजिए, कानों से सुनो, आंख से मत देखो। यकीन मानिए, इस एक लाइन को याद रखने से ही आधी से ज्यादा गलतियां तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी ट्रिक है इसकी। चलिए इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। शब्द है आवर। अब यहां एच जो है वो साइलेंट है, मतलब उसकी कोई आवाज ही नहीं है। हम हावर नहीं बोलते, हम बोलते हैं आवर। तो शुरुआत हुई आ की ध्वनि से, जो एक वॉवल साउंड है, और इसीलिए हम कहते हैं एन आवर। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा केस। शब्द है यूनिवर्सिटी। अब ये शुरू तो यू अक्षर से होता है, जो कि एक वॉवल है, लेकिन जरा इसकी आवाज पर गौर कीजिए। आवाज क्या है? यू, यानी वाई वाली ध्वनि। और ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। बस इसीलिए हम कहते हैं अ यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। देखा, सब कुछ आवाज का ही खेल है। चलिए, तो ए और एन का राज तो साउंड में छिपा है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब ये द कहां से आ जाता है? तो बस यहीं पर आता है हमारा दूसरा बड़ा नियम, यानी कोई भी एक वर्सेस वही एक खास। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। ए या एन का मतलब होता है कोई भी जनरल चीज, जैसे मुझे एक पेन चाहिए, मतलब कोई सा भी पेन चलेगा। लेकिन द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी खास, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में पहले से पता हो। इस छोटी सी कहानी से ना ये नियम एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। पहली लाइन है आई सॉ अ डॉग, मतलब मैंने एक कुत्ता देखा, कोई भी एक कुत्ता, एक जनरल कुत्ता। अब दूसरी लाइन देखिए, द डॉग वॉज ब्लैक। अब हम उसी कुत्ते की बात कर रहे हैं जिसे मैंने देखा था। वो अब खास बन गया है, स्पेसिफिक हो गया है, इसीलिए यहां द लगा। तो अब जब नियम समझ में आ गए हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए तैयार हो जाइए हमारे 3 सेकंड चैलेंज के लिए। स्क्रीन पर एक सवाल आएगा और जवाब सोचने के लिए मिलेंगे सिर्फ 3 सेकंड। ये रहा पहला सवाल। खाली जगह भरनी है। इज डैश यूरोपियन कंट्री। आपका टाइम शुरू होता है अब। 3, 2, 1। सही जवाब है ए, यूरोपियन कंट्री। और क्यों? क्योंकि यूरोपियन की आवाज यू से शुरू होती है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, फॉरेन। खाली जगह भरिए। इज ऑनेस्ट मैन। 3, 2, 1। और इसका सही जवाब है एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहां एच साइलेंट है और आवाज ऑ से शुरू हो रही है, जो एक वॉवेल साउंड है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, जरा ध्यान से। खाली जगह भरिए। डैश सनराइजेज इन द ईस्ट। सही जवाब है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज तो दुनिया में सिर्फ एक ही है। वो हमेशा खास होता है, हमेशा स्पेसिफिक, इसलिए उसके साथ हमेशा द ही लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस रही। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिर में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स पर नजर डालते हैं जिनसे हमें हमेशा बचना चाहिए। ये 3 गलतियां हैं जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एन एप्पल क्योंकि वॉवल साउंड है, अ यूनिवर्सिटी क्योंकि यू की कॉन्सोनेंट साउंड है, और हां, सिर्फ इंडिया, द इंडिया नहीं। हालांकि द यूएसए या द यूके जैसे कुछ अपवाद भी हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो बस आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका पूरा निचोड़ इस एक स्लाइड में है। इसे दिमाग में बैठा लीजिए। वॉवल साउंड के साथ एन, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए, कोई खास चीज है तो द, और कोई जनरल चीज है तो ए या एन। बस खेल इतना ही है। तो अब बारी है प्रैक्टिस की।
नीचे कमेंट्स में इस सेंटेंस को पूरा कीजिए। I ate an apple and a banana। चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, इन नियमों को जानने के बाद अब जब भी इंग्लिश पढ़ेंगे या सुनेंगे तो इन छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा।